जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत उस गीत से करें जो हमने पिछले सत्र में गाया था? कृपया खड़े हो जाइए। काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे। तहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। मन पसंद काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे। तहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। नई सोच लेकर, नई शक्ति उभार कर, खोज नई करेंगे, मानस को विकसाएंगे। नई सोच लेकर, नई शक्ति उभार कर, खोज नई करेंगे, मानस को विकसाएंगे। मन पसंद काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे। तहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। अनोखे व्यक्तित्व से स्व का नाम बढ़ाएंगे, आलस दूर भगाएंगे, दुख का सागर पार करेंगे। अनोखे व्यक्तित्व से स्व का नाम बढ़ाएंगे, आलस दूर भगाएंगे, दुख का सागर पार करेंगे। मन पसंद काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे। तहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। करेंगे समय का सदुपयोग, फुर्सत की खुशी मनाएंगे, नए मित्र बनाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे हम। करेंगे समय का सदुपयोग, फुर्सत की खुशी मनाएंगे, नए मित्र बनाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे हम। मन पसंद काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे। तहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। बहुत बढ़िया गाया, धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि शौक कई तरह के होते हैं। किताबें, डाक टिकट, सिक्के या हस्ताक्षर इकट्ठा करना, गायन, नृत्य, वाद्य यंत्र इत्यादि में रुचि रखना, तारे, पक्षी, टीवी और फिल्में देखना, खेलकूद, कसरत में भाग लेना, हस्तकला से संबंधित काम करना जैसे कि चित्रकला, गुड़िया बनाना, यात्रा करना, बागवानी करना, पालतू पशु रखना, खाना बनाना इत्यादि। क्या आपको इनमें से कोई शौक है? आपने ये शौक क्यों चुना? आप उस शौक को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? आपको उस शौक से क्या फायदा हुआ है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे?
धन्यवाद। कोई शौक रखने से आपको क्या फायदा हो सकता है? अब हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। हेमा अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहती है। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद है। जब भी उसे समय मिलता है, वो फूलों के चित्र बनाती रहती है। इस आदत को देखकर उसकी मौसी उसे रंग और चित्र बनाने की पुस्तक लाकर देती है। इसके बाद हेमा अपनी चित्रकला पर ज्यादा ध्यान देने लगती है और उसकी चित्रकारी बेहतर होने लगती है। बाद में उसके स्कूल की कला प्रदर्शनी में उसके चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। स्कूल में सभी लोग उसे पहचानने लगते हैं। उसका नाम चित्रकला के साथ जुड़ जाता है। उसके चित्र हर समारोह में प्रदर्शित किए जाने लगते हैं। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ने लगता है। वो छोटे बच्चों को चित्रकला सिखाने लगती है। हेमा का शौक उसकी पहचान बन जाती है। कल्पना कीजिए कि वो अपनी मौसी से बात कर रही है। वो मौसी को बता रही है कि जब उन्होंने उसे रंग और चित्र बनाने की पुस्तक दी, उसके बाद उसने कितना कुछ हासिल कर लिया। क्या आप में से कोई 2 छात्र इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? शौक रखने से हमें ये महसूस होता है कि हमने सफलता प्राप्त की है। आत्मविश्वास बढ़ता है। सलमा ने विज्ञान की क्लास में सीखा था कि पेड़ पौधे किस तरह बड़े होते हैं। वो वास्तविक तौर पर पौधों को बड़ा होते देखना चाहती थी। वो सब्जियों के बीज इकट्ठा करने लगी। उसके घर के पीछे थोड़ी जमीन खाली पड़ी थी, जिसमें उसने मिट्टी तैयार की और बीज बो दिए। ये देखकर उसके भाई ने उसे चिढ़ाया कि वो अपना समय बर्बाद कर रही है। अपने भाई की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था, पर उसने निश्चय कर लिया था कि सब्जियों के पौधे उगाकर वो साबित कर देगी कि वो समय की बर्बादी नहीं है। वो पौधों में पानी और खाद डालती थी। कीड़ों को दूर रखने के लिए कीटनाशक दवा भी छिड़कती थी। वो पौधों का बहुत ध्यान रखती थी। उसकी मेहनत रंग लाई। उसके छोटे से बागीचे में बहुत सी सब्जियां उगाई। जब सलमा के भाई ने वो सब्जियां खाई तो वो सहमत हो गया कि ये समय की बर्बादी नहीं है। हमने इससे क्या सीखा? शौक रखने से हमें लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मुनाफ को चित्रों में रंग भरना बहुत पसंद है। नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए वो अपने दोस्तों को कार्ड भेजना चाहता था। दुकान में कार्ड बहुत महंगे मिल रहे थे, इसलिए उसने तय किया कि वो हर दोस्त की विशेषता को ध्यान में रखते हुए सबके लिए एक एक कार्ड बनाएगा। उसने सब दोस्तों के लिए एक एक कार्ड बनाया। जब वो कार्ड को लिफाफे में डालने जा रहा था तो उसने देखा कि कार्ड लिफाफे से बड़े थे। उसकी बहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, लगता है कि तुम्हारे कार्ड बेकार जाने वाले हैं, अब क्या करोगे? मुनाफ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने लिफाफे के माप के अनुसार कार्ड के कोनों को थोड़ा थोड़ा काट दिया। कार्ड को काटते समय उसने ये ध्यान रखा कि कार्ड का कटा हुआ भाग
डिजाइन की तरह दिखे। इसलिए काटने के बाद उसके कार्ड और सुंदर दिख रहे थे और लिफाफे में आराम से चले भी गए। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय किया, धन्यवाद। मुनाफ ने अपनी आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों के व्यवहार और उनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश की। उसने रचनात्मकता और निर्णय लेने के कौशल का इस्तेमाल करके हर दोस्त के लिए अलग कार्ड बनाया। जब लिफाफे छोटे पड़ रहे थे तो उसने रचनात्मकता और समस्या हल करने के कौशल का इस्तेमाल किया। तो हम कह सकते हैं कि शौक रखने से आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। इससे निर्णय लेने और समस्या हल करने के कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। केतन गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर गया था। उसकी बुआ का बेटा माधव किसी और शहर में एनसीसी के कैंप में गया था, इसलिए घर पर उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। वो घर पर ऊब जाता था और सोता रहता था। उसकी बुआ घर के काम खत्म करने के बाद कशीदा करती थी। एक दिन उन्होंने केतन से कहा कि वो भी कशीदा निकालने की कोशिश करे। वो उन्हें मना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नमूने बनाए। उसकी बुआ ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे कशीदा निकालने में रुचि आने लगी। वो उसमें खिंचता चला गया और नए नए नमूने बनाने लगा। अपने घर वापस आकर भी कशीदे का काम करता रहा। ये उसका शौक बन गया। हम ये कह सकते हैं, शौक रखने से आलस्य खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी अपना खाली समय सोकर गंवाया है? क्या आपने अपने खाली समय में कुछ करने के बारे में सोचा है और उसे अपना शौक बनाया है? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। सुहेल को नृत्य का बहुत शौक था। अपने कौशल को सुधारने के लिए उसने नृत्य केंद्र जाना शुरू किया। वहां पर उसे नए दोस्त मिले। उन सब दोस्तों ने मिलकर एक नृत्य समूह बनाया और वो प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। लोग उन्हें पहचानने लग गए और वो मशहूर हो गए। एक टीवी चैनल पर सुहेल का इंटरव्यू भी आया। इंटरव्यू के दौरान सुहेल से ये पूछा गया कि उसने नृत्य की शुरुआत किस तरह की थी। क्या आप में से कोई 2 छात्र स्वेच्छा से इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको अभिनय के द्वारा वो टीवी इंटरव्यू दिखाना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शौक रखने से नए दोस्त बनते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण की बात करते हैं। करुणा को डाक टिकट जमा करने का शौक है। उसे हर डाक टिकट की पूरी जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी है। सही जानकारी हासिल करने के लिए वो बहुत पढ़ता है। इस वजह से उसका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है। वो हर प्रश्न प्रतियोगिता में भाग लेकर अच्छे जवाब देता है। उसे
कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि शौक रखने से हम नई चीजें सीख पाते हैं। आइए एक और परिस्थिति का अवलोकन करते हैं। पूजा को कविता लिखने का शौक है। उसे राज्य स्तरीय कविता प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। वो प्रतियोगिता किसी प्रसिद्ध कवि की जन्म शताब्दी के अवसर पर रखी गई थी। जब पूजा ने उस कवि की कविताएं पढ़ी तो उसे कविता लिखने के नए तरीकों के बारे में पता चला। उसने कविता लिखते समय उन तरीकों को ध्यान में रखा। इससे उसे पुरस्कार भी मिला। दूसरे प्रतियोगियों की कविताएं पढ़कर भी उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह नई चीजें सीखकर उसे दूसरी प्रतियोगिताओं में भी पुरस्कार मिले। क्या आपने अपने शौक की वजह से कुछ नया सीखा है? क्या आप सबको इसके बारे में बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और उदाहरण देख लें। आशा को संगीत का बहुत शौक था। उसे गाना गाना और सुनना दोनों पसंद था। उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली थी। वो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और संगीत सुनना व गाना गाना बंद कर दिया। लगातार पढ़ने के बाद वो बहुत थक जाती थी। इस वजह से वो ध्यान देकर नहीं पढ़ पाती थी और परेशान हो जाती थी। ये देखकर उसके पापा ने कहा कि उसे बीच-बीच में विराम लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। जब थकान महसूस हो तब उसे संगीत सुनना चाहिए या फिर गाना गाना चाहिए। आशा ने अपने पापा की सलाह मानी। उसने देखा कि ऐसा करने से वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पा रही थी और संगीत की वजह से उसे ताजगी महसूस होती थी। शौक रखने से उत्साह बढ़ता है, ताजगी महसूस होती है। आइए एक और परिस्थिति देख लें। जिमी को पढ़ने का बहुत शौक है। वो पुस्तकालय से या फिर दोस्तों से किताबें लेकर पढ़ता रहता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि जब वो बड़ा होकर नौकरी करने लगेगा तो उसे पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि क्यों ना वो पुस्तकालय में नौकरी करने लगे। इस तरह उसे किताबें पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। उसने पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई की और वो लाइब्रेरियन बन गया। इस बात से हमें क्या पता चलता है? शौक रखने से व्यवसाय या पेशा चुनने में मदद मिलती है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? अब आपको स्क्रीन पर कुछ शौक और कुछ व्यवसाय दिखाए जाएंगे। क्या आप पहचान सकते हैं कि किस शौक को किस व्यवसाय के साथ जोड़ा जा सकता है? शौक: चित्रकला, किताबें पढ़ना, तारे देखना, बागवानी, कसरत या व्यायाम, व्यवसाय या पेशा। चित्रकला:
कलाकार, किताबें पढ़ना, लेखक, तारे देखना, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, बागवानी, कृषि कर्मी, कसरत या व्यायाम, खिलाड़ी। जिन छात्रों ने सही जोड़े पहचान लिए थे उन्हें बधाई। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। छुट्टियों के दौरान महेंद्र आसपास के गांवों और शहरों में जाता है। वहां पर वो लोगों से बातें करता है। वो उनकी संस्कृति, कला, वास्तुकला, प्राकृतिक संसाधनों इत्यादि को जानने की कोशिश करता है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखता है। वो जिन लोगों से मिलता है वो उसके दोस्त बन जाते हैं। अब उसके बहुत सारे दोस्त हैं। शौक रखने से नए अनुभव प्राप्त होते हैं। क्या यात्रा करते समय आपने नए दोस्त बनाए हैं? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अपने शौक पूरे करने से हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है। इससे कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आलस्य दूर हो जाता है। हम नई चीजें सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और हमें नए अनुभव प्राप्त होते हैं। शौक रखने से हम ताजगी महसूस करते हैं और हमारे शरीर व दिमाग में स्फूर्ति आती है। हम लक्ष्य बना पाते हैं और हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। विश्लेषण करने, निर्णय लेने और समस्या हल करने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। संक्षिप्त में कहें तो शौक पूरा करने से हम में सकारात्मक परिवर्तन आता है और जीवन में परिपूर्णता आती है। सार्थक शौक चुनने से हमारा जीवन सार्थक बनता है और हमें एक उद्देश्य मिलता है। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। हम स्क्रीन पर कुछ जाने पहचाने शौक देखेंगे। आपको ऐसे शौक पहचानने हैं जो किसी की मदद के बिना पूरे किए जा सकते हैं। शौक इकट्ठा करना, किताबें, डाक टिकट, हस्ताक्षर, सिक्के, कुछ करके दिखाना, गायन, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य, देखना, पक्षी, तारे, टीवी, फिल्में, खेलकूद, खेल, कसरत करना या व्यायाम, कुछ बनाना, चित्रकला, निबंध लिखना, मिट्टी की चीजें बनाना, अन्य, यात्रा, बागवानी, पालतू पशु रखना। किताबें, डाक टिकट, हस्ताक्षर और सिक्के इकट्ठे करना, गायन, नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना, तारे और पक्षी देखना, टीवी कार्यक्रम
और फिल्मों का विश्लेषण करना, खेलकूद और कसरत करना, चित्रकला, गुड़िया बनाना, यात्रा करना, बागवानी करना, पालतू पशु रखना, खाना पकाना, ये सब शौक किसी की मदद लिए बिना अकेले भी पूरे किए जा सकते हैं। क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? ये सब शौक जिनके बारे में हमने बात की, उन्हें आप खुद पूरा कर सकते हैं। ऐसे बहुत कम शौक हैं जिनमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। हम कुछ जाने पहचाने शौक स्क्रीन पर देखेंगे। क्या आप ऐसे शौक पहचान सकते हैं जिनके लिए बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं? धन्यवाद, आप सभी ने बहुत बढ़िया किया। डाक टिकट और हस्ताक्षर इकट्ठा करना, गायन, पक्षी और तारे देखना, व्यायाम, चित्रकला, लेखन, रंगोली बनाना, बागवानी और खाना पकाना, इन सब में बहुत कम खर्च आता है। हमने जो सूची देखी थी उसमें से ज्यादातर शौक बहुत कम खर्चे वाले हैं। इसलिए आप सब अपने शौक पूरे कर सकते हैं। आप कौन सा शौक चुनेंगे और क्यों? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। किसी को भी कोई शौक रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर आपको किसी चीज में रुचि हो तभी आप उसे शौक के तौर पर निभा सकते हैं। रुचि होने से ही शौक आगे बढ़ता है। शौक आगे बढ़ने से हमारे कौशल सुधरने लगते हैं। हमारे कौशल से हमारी पहचान बनती है और हम दूसरों को बता पाते हैं कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें रुचि लेकर अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने शौक से संबंधित सब बातों की जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिन्हें उस शौक में दिलचस्पी है। उनसे अपने शौक के बारे में बात करनी चाहिए और उस क्षेत्र में अपने कौशल को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक सार्थक शौक चुनने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने शौक को पूरी लगन से निभाइए। शौक रखने से आपको आनंद मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और कौशल विकसित होंगे। क्या हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? शौक रखने से हमें ये महसूस होता है कि हमने सफलता प्राप्त की है। आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। इससे निर्णय लेने और समस्या हल करने के कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। आलस्य खत्म हो जाता है। नए दोस्त बनते हैं। हम नई चीजें सीख पाते हैं। उत्साह बढ़ता है और ताजगी महसूस होती है।
व्यवसाय या पेशा चुनने में मदद मिलती है। नए अनुभव प्राप्त होते हैं। ज्यादातर शौक बिना किसी की मदद के पूरे किए जा सकते हैं। हमें सार्थक शौक चुनना चाहिए और उसे पूरी लगन से निभाना चाहिए। शौक रखने से आनंद मिलता है, ज्ञान बढ़ता है और कौशल विकसित होते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया, धन्यवाद। क्या अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें ठीक से याद रहें? प्रश्न 1, आपको किताबें इकट्ठा करने का शौक है। इस शौक के क्या फायदे होते हैं? जवाब अ, भाषा से संबंधित कौशलों को बढ़ावा मिलता है। ब, अगर मेरे पास बहुत सारी किताबें होंगी तो लोग मुझे बुद्धिमान समझेंगे। स, किताबों को ठीक से सजाकर अलमारी में रखते हैं तो वो बहुत सुंदर लगती हैं। प्रश्न 2, आपको अलग-अलग तरह के कप या प्याले इकट्ठा करने का शौक है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिसे यही शौक है। वो आपको अपने कप या प्याले बताता है। उसमें कुछ कप या प्याले ऐसे हैं जो बहुत दुर्लभ हैं और आपके पास नहीं है। आप क्या करेंगे? जवाब अ, ये कप या प्याले इतने भी दुर्लभ नहीं हैं। ब, मुझे उससे ईर्ष्या होगी। स, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी कि उसे वो कप या प्याले कहाँ से मिले और मैं उसी जगह से खुद के लिए कप या प्याले लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले इन सवालों के उचित जवाब लेकर आएंगे? तब तक के लिए अलविदा। छात्रों, आप सबका फिर से स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? पहले प्रश्न के लिए, आपको किताबें इकट्ठा करने का शौक है। इस शौक के क्या फायदे होते हैं? ये दोनों जवाब, अगर मेरे पास बहुत सारी किताबें होंगी तो लोग मुझे बुद्धिमान समझेंगे और किताबों को ठीक से अलमारी में सजा कर रखते हैं तो वो बहुत सुंदर लगती हैं, अनुचित है। किताबें इकट्ठा करके उन्हें सजा कर रखने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ सकता। किताबों की संख्या से किसी की बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। अगर आप किताबों को काम में लेंगे तो ही आप बुद्धिमान बन पाएंगे। ये जवाब भाषा से संबंधित कौशलों को बढ़ावा मिलता है, उचित है, क्योंकि किताबें पढ़ने से भाषा में सुधार होता है। आपका जवाब क्या है?
दूसरे प्रश्न के लिए, आपको अलग अलग तरह के कप या प्याले इकट्ठा करने का शौक है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिसे यही शौक है। वो आपको अपने कप या प्याले बताता है। उसमें कुछ कप या प्याले ऐसे हैं जो बहुत दुर्लभ हैं और आपके पास नहीं है। आप क्या करेंगे? ये जवाब, मुझे उससे ईर्ष्या होगी, अनुचित है। हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये जवाब, आप कहेंगे ये कप या प्याले इतने भी दुर्लभ नहीं है, अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप दूसरों की उपलब्धियों को स्वीकार करके उन्हें सराहना नहीं जानते। ये जवाब, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी कि उसे वो कप या प्याले कहाँ से मिले और मैं उसी जगह से खुद के लिए कप या प्याले लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी, उचित है। क्योंकि शौक रखने का एक उद्देश्य होता है उससे आनंद प्राप्त करना। आपका जवाब क्या है? अगर आपके सारे जवाब सही थे तो आपको बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?